Hello, dears. Once again, I have come before you with the next class of English spoken. In the last class, I discussed on 11 points which will help you in English spoken. In these 11 points, I discussed in detail on 10 points. एक डिस्कस करना बाकी रह गया था. That point was ZD. That means group discussion. Today I shall discuss on the topic group discussion in detail. But before it, once again, I want to remind you that if you want to be a good speaker, then at first you have to be a good listener. एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं. आप गौर किए होंगे, बच्चे जब जन्म लेते हैं, completely in the initial stage, in that condition, he or she is not able to speak anything, neither speak nor listen also. बिल्कुल अर्ली स्टेज में ना ही वो कुछ बोल सकते हैं, ना ही वो कुछ सुन सकते हैं. But after some days, after some month, you can say, the baby begins to listen, but not up to that day also, he or she, what can you say, gets the ability of speaking. उस दिन तक, आफ्टर जन्म के कुछ दिन बाद वो सुनना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय तक भी उन्हें बोलने की एबिलिटी नहीं आती है. जन्म के कुछ दिन बाद वो सुनना शुरू करते हैं, और फिर सुनने के कुछ दिन बाद बच्चे बोलना शुरू करते हैं. जरा गौर करेंगे आप, बच्चे सुनते क्या है? ओनली दैट लैंग्वेज व्हिच इज स्पोकन इन द एनवायरनमेंट, इन his or her family, the language which is spoken by all the members of his or her family, वही बच्चे लिसन करते हैं. कुछ दिन तक वो बच्चे भाषा सुनते सुनते सुनते, after just a time, he or she gets the ability to speak the same language. हमारे यहाँ के बच्चे हिंदी या मैथिली बोलना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि सुनने और बोलने के बीच की जो ड्यूरेशन होती है, उस बीच में उनके कानों में सिर्फ और सिर्फ कौन सा भाषा गूंजता है? वो भाषा जो हमारे यहाँ हम सबों परिवार के सदस्यों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है. द सेम लैंग्वेज द बेबी लिसन्स एंड ग्रेजुअली द बेबी बिगिंस टू स्पीक. एक बात मैं बता रहा हूं आपको. एक मेरे दोस्त हैं, he says to his father, चाचा. वो अपने पिताजी को क्या बोलते हैं? चाचा. क्यों बोलते हैं? जरा गौर करेंगे. उनके घर में जो उनके कजिन ब्रदर हैं, जो उनसे उन दोनों की एज में बहुत थोड़ी सी गैप होगी, तो वो बच्चा मेरे दोस्त, एनी चाइल्डहुड, what can you say, spend much more time with his cousin brother, and his cousin brother addresses to his father. इनके पिताजी को इनके कजन ब्रदर किस वर्ड से एड्रेस करते थे? चाचा. वो बच्चा चाचा सुना और वो भी अपने पिताजी को क्या बोलना शुरू कर दिया? चाचा. तो कंप्लीटली मैं बताया था आपको, याद होगा कि व्हाट कैन यू से, इंग्लिश स्पोकन और व्हाट कैन यू से, द डेवलपमेंट ऑफ एनी लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन टू कंसेप्ट. द फर्स्ट इज इनहेरिट एंड अनदर इज रिक्वायर्ड. तो बच्चे इनहेरिट जो किए, बच्चे अपने परिवेश से, अपने वातावरण से, अपने परिवार के सदस्यों से एक न एक भाषा, वो बच्चे जिन्हें बोलने का एबिलिटी है, जो बच्चे गूंगे नहीं हैं, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से संबंध रखते हैं, उनको एक न एक भाषा का ज्ञान स्पॉन्टेनियसली आ जाती है. तो बच्चे क्या, आपने क्या देखा कि बच्चे जो सुना वो बोलना शुरू कर दिया कंप्लीटली. तो रिक्वायर्ड में भी, जब आप किसी भाषा को रिक्वायर्ड करते हैं, जब आप किसी भाषा को यू वांट टू लर्न, सपोज दैट यू आर गोइंग टू लर्न द लैंग्वेज इंग्लिश, यू वांट टू बी गुड, व्हाट कैन यू से, वेल स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. तो इन दैट कंडीशन आई रिक्वेस्ट यू ऑल,
At first, you have to listen and listen and listen much more. Then you can be a healthy speaker. The topic we are going to discuss today, group discussion, GD. I think it will develop you to the view of listening, speaking, writing, and so many skills also. I want to discuss at first on the definitions of group discussion, but before it, once again I want to request you have to pause your video and you have to pen down all those words which are on the board. Thank you. I hope that you have written. G for group, जिसका हिंदी क्या हो जाएगा समूह. D for discussion, जिसका हिंदी क्या हो जाएगा परिचर्चा. ग्रुप डिस्कशन आप ऐसे प्रोसेस को कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा टू ग्रुप, दो समूह डिस्कस ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ एनी टॉपिक, जो किसी भी विषय के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर विचार करते हैं, एंड एट लास्ट और अंत में कंक्लूजन इज गिवन और उसका निष्कर्ष दिया जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन. जरा गौर करेंगे आप. बेसिकली हर एक पहलू, हर एक बिंदु, हर एक विषय का दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक. एक टॉपिक मैं आपके सामने रखना चाहूंगा. बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है. साइंस इज ब्लेस और कर्स. व्हाट इज द टॉपिक हियर? साइंस. इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो गया? ब्लेस. और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो गया? कर्स. इट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड इट इज नेगेटिव एस्पेक्ट. इट्स माय ऑन व्यू. वर्ग में बच्चे का दो समूह बढ़ता है. कुछ बच्चे पॉजिटिव एस्पेक्ट को फेवर करते हैं, कुछ बच्चे नेगेटिव एस्पेक्ट को फेवर करते हैं. दो ग्रुप होती है. In that condition, at first, students have to deliver how they want to say that science is bliss. विज्ञान आशीर्वाद है. इस बात को वो क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं? सबसे पहले उनकी स्टेटमेंट होती है टू फेवर साइंस इज ब्लिस. ये एक ग्रुप की बात हो गई. जब उस ग्रुप के सारे बच्चे बोलते होते हैं तो उनके अगेंस्ट में जो बच्चे बैठे होते हैं उन्हें लगती है कि आई शुड क्रिएट क्वेश्चन हियर, तो वो उनके नाम पे क्वेश्चंस को क्रिएट करके रख लेते हैं उस टाइम. उसके जस्ट बाद फिर साइंस इज कर्स हाउ. फिर नेगेटिव एस्पेक्ट वाले सारे बच्चे बारी बारी से अपने स्टेटमेंट को डिलीवर करते हैं. फिर उनके अगेंस्ट वाले को जब लगती है कि क्वेश्चंस क्रिएट होनी चाहिए किस पॉइंट पे, किस बिंदु पे, तो वो क्वेश्चंस को क्रिएट करके रख लेते हैं. इन द सेकंड सेशन, although the students begin to ask question to each other, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हैं अपने अपने स्टेटमेंट से, और लास्ट में हर बिंदु को सुनने के बाद उसका कंक्लूजन दे दिया जाता है. ये कंप्लीटली दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रुप डिस्कशन. इट विल डेवलप नॉट ओनली योर स्पीकिंग स्किल बट ऑल्सो योर लिसनिंग स्किल. हम अगले क्लास में डिटेल डिस्कस करेंगे. यहाँ पे कई सारा क्वेश्चंस क्रिएट होती है, आपके मन में कई सारा क्वेश्चंस क्रिएट होती है कि सर बोलेंगे कैसे. ये सबसे बड़ी क्वेश्चंस होती है, स्टार्ट कहां से करेंगे. एक चीज मैं आप सारे बच्चों को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपके लाइफ में कोई ऐसे नेगेटिव कंसेप्ट है जो आपके लाइफ को डुबा सकती है. इट इज ओनली एंड ओनली हेजिटेशन, एंड द पॉइंट विच विल हेल्प यू, which will make you a successful person, then it is only and only your confidence. इससे बड़ी कुछ भी नहीं है. स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि everything is under you, every ability is under you. You have to identify your ability,
सबसे पहले आप उस एबिलिटी को आइडेंटिफाई करो और उस एबिलिटी को डेवलप करो। हर चीज आपके अंदर है, आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करना होगा। यू शुड spend your much more time, maximum time with all those person which may increase your confidence level। उनसे मिलते रहना है कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए। मेंटर की जरूरत होती है, करेक्शंस की जरूरत होती है, आपके अंदर मैच्योरिटी की जरूरत होती है। ये सब कैसे क्रिएट होगी आपको बहुत हद तक पता होगा, या आगे ऐसा ट्राई टू गिव द मोटिवेशनल क्लास, उसमें हम प्रयास करेंगे इन सारी चीज को डिस्कस किया जाए। लेकिन आज से आप अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कर लो और आप ये समझ लो कि आई कैन स्पीक, सच एबिलिटी इज अंडर मी। यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ, यू हैव टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस लेवल। वो बढ़ाएंगे फिर आप डेवलप करेंगे। बाद बाकी ग्रुप डिस्कशन की जो सवाल है कि स्टार्ट कहां से करेंगे, कैसे बोलेंगे, कई तरह की बात उसमें आती है। बच्चे हेजिटेट होते हैं, तैयार होके आते हैं और अचानक खड़े होते ही सब कुछ लगता है डिलीट हो गई है। इन सारे चीज से आप कैसे बचेंगे? जब सामने वाले बच्चे बोलेंगे तो आप उनका क्वेश्चंस कैसे क्रिएट करेंगे? और आप पे जब क्वेश्चन एट ए टाइम क्रिएट होगी तो हाउ कैन यू क्रिएट योर आंसर, द स्ट्रॉन्ग आंसर बाय व्हिच यू कैन सेटिस्फाई द पर्सन हु इज जस्ट बिफोर यू। कंप्लीटली कैसे आप उनको सेटिस्फाइड कर देंगे, इन सारे पहलू पर हम एक एक करके अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास आप लोगों का यहीं तक रहेगा। थैंक यू।